तो फाइनली दोस्तों सच मुंह से निकल ही गया और अब कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि खुर्शीद के सामने जिस तरह से सच निकला और उसको पता चला कि मेरी बेटी हुई थी, और अगर उसको पता चल जाता है कि मेरी बेटी अभी इस जहान में जिंदा है तो फिर सोचें वो क्या कुछ यहाँ पर कर सकती है अपने यहाँ पर अपनों के खिलाफ। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसे में आपको ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि शायद आप नहीं जानते। तो देखिए कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जिस तरह से यहाँ पर बादशाह की माँ से जो सच निकला है, यकीनन इसने गुस्से में जिस तरह से जज्बात से होकर इस सच को निकाल दिया, अब वो खुद को महसूस कर पा रही है कि शायद मैं इतना गुस्सा नहीं करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और सच सामने आ चुका है। तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली है जहां शायद खुर्शीद को तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो दाजी है और उसकी बेगम साहिबा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहली बात है कि अब अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सबसे पहले ये है कि दाजी और ये सारे बैठ के यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। ये तो हमें एंड के जो पार्ट है उसमें हमें देखने को मिला। अब ऐसे में यहाँ पर उसको बुलाया भी गया है कि भाई तुम्हें बुला रही है खुर्शीद। अब वो जैसे ही ये सुनता है तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर आज उसने मुझे क्यों बुलाया, वरना उसकी हिम्मत नहीं होती थी, या फिर यूँ कह लें कि उसने कमरे में कभी मुझे नहीं बुलाया तो आज मुझे वो क्यों बुलाना चाहती है। तो ये खुद से सवाल तो करेगा, परेशान भी होगा। अब ऐसे में यहाँ पर जो हमारा दाजी का जो बेटा है बादशाह, ये पूछेगा कि बाबा जी कहाँ गुम हो गए, क्या सोच रहे हो। तो ये अपने अंदाज में कुछ बात को भुलाने की कोशिश करेगा, उसको महसूस नहीं करवाएगा कि भाई मैं जो है खुर्शीद की बातों में जो है टेंशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर यह है कि दाजी जो है ये भी उठकर आ जाएगा खुर्शीद के पास, और यहाँ पर जो बादशाह है और बादशाह की माँ है वो भी आ जाएंगे। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि अब जो बादशाह की माँ है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि भैया उसके मुंह से जिस तरह से सच निकला ना, अब वो बहुत ज़्यादा पछता रही है। वो कभी भी ये नहीं बताना चाहती थी। और एक बात दूसरी ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो सच निकला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो ये जहानदाद है और दूसरी तरफ ये जो इसकी बेगम साहबा है यही जानते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता, हत्ता कि बादशाह तक को भी पता नहीं था। और बादशाह को तो वैसे भी उसने बता दिया, और बादशाह कितना चालाक है कि उसने अपनी माँ को भी बता दिया कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप टेंशन क्यों ले रही हो। तो वो जैसे सुनता है तो उसकी माँ सुनती है तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि भाई मेरे से तो ज़्यादा मेरा बेटा हरामी निकला है। खैर यहाँ पर जिस तरह से सच निकला है अब वो बेचारी परेशान है, लेकिन जिस तरह से सामने यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो खुर्शीद है वो बताएगी कि साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है, अब मेरी बेटी कहाँ है मुझे बताओ, सच सच बताओ। तो ये बातें सुनकर हो जाएगा हमारा ये दाजी परेशान और सीधा थप्पड़ लगाने की कोशिश करेगा अपनी बेगम साहिबा को। लेकिन यहाँ पर बादशाह उसको रोक लेगा, क्योंकि बादशाह ने उसको बताया था अपनी माँ को कि भाई मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूँगा, या फिर यूँ कह लें कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुमने टेंशन नहीं ली। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि वो अपने जो बेटे का हाथ होगा बेटे को बचाने के लिए, या फिर यूँ कह लें अपने माँ को बचाने के लिए वो अपने बाप को रोकेगा, और बाप रुक भी जाएगा। ऐसा कोई तमाशा होने नहीं देगा बादशाह। लेकिन वहाँ पर गुस्से से चला जाएगा हमारा दाजी, और ये बात अधूरी रह जाएगी, इसका जवाब भी नहीं मिलेगा। खुर्शीद बेचारी अलग परेशान हो गई कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका मुझे जवाब नहीं मिला। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग है, और ऐसे में अब वो होगा जिसका शायद दाजी को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर यहाँ पर पता चल जाता है बादशाह को कि भाई गुलाम जो है वो उस लड़की के साथ है, या फिर यूँ कह लें कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो लड़की गुलाम यहाँ पर लेकर आया था, तो फिर कितनी ज़्यादा कहानी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर पता चल जाता है खुर्शीद को कि मेरी बेटी अभी इस दुनिया में जिंदा है और वो गुलाम से मिलकर या फिर यूँ के लिए गुलाम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और तब जो कहानी इंटरेस्टिंग होगी उसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या कुछ होगा आगे। खैर अब बात करते हैं गुलाम की। तो गुलाम को यहाँ पर मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए बताया जाएगा। जो दाजी है वो बताएगा कि भाई किसी भी तरीके से तुम इस लड़की को अपने ठिकाने लगाकर आ जाओ, जिंदा या मुर्दा, बस मुझे तुम इसके साथ ना ही नज़र आना चाहिए और ना ही तुम यहाँ पर इसके साथ दिखाई दियो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो
तो ये बात सुनकर जो हमारा गुलाम है वो तो वैसे भी इससे डरता है, तो इसकी बातों में आकर वो सुंदरी को कहता है कि भाई तुम जो है किसी अपने रिश्तेदार तो उसके है नहीं, उसकी सहेलियां हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सहेलियों के पास उसको नहीं ठहराया गया तो वो एक स्कूल के अंदर जाते हैं। हो सकता है कि सुंदरी का जो बाप है उसका बहुत ही पुराना गहरा दोस्त है, तो वहां पर उसको जो है ठहरा देगा। तो ऐसे में हाथ आखिरी बार मिलाकर आ जाएगा गुलाम हवेली में। अब यहाँ पर उसके साथ बहुत ही भयानक तरीके से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जो जहांदाद है वो पूछेगा कि भाई उस लड़की को तुमने कहाँ छोड़ा, क्या किया, ये सारे सवाल पूछेगा और बादशाह के नहाते हुए, क्योंकि बादशाह को पता चल गया तो फिर कहानी बहुत ज्यादा भयानक तरीके से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो गुलाम है वो जवाब देगा कि भाई मैंने उसको ठिकाना लगा दिया है, उसको ऐसी जगह छोड़ दिया है जहाँ वो कभी वापस भी नहीं आ सकती। ऐसे अपनी तरफ से वो ऐसी बातें करेगा ताकि जहांदाद को जो है यकीन दिला सके कि भाई ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अब ऐसे में दूसरी तरफ जो है बादशाह और गुलाम की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर गुलाम यहाँ पर बता देता है बादशाह को कि भाई जिस लड़की से जो है मैं मोहब्बत करता हूँ उस लड़की को मैं आज छोड़कर आ गया हूँ, तो यहाँ पर बादशाह उससे पूछेगा कि भाई आखिरकार तुम्हें भी मोहब्बत हो गई ना, तुम कह रहे थे कि भाई हम डॉक्टरों को जो है ना मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन मोहब्बत हो गई। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि भाई अब आगे क्या होगा, और तुम इतने परेशान और अगर उसको याद नहीं करोगे तो क्या तुम्हें चैन आएगा। तो यहाँ पर जो बादशाह है और सॉरी गुलाम है वो कहेगा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे भाई, मोहब्बत तो वाकई में एक ऐसी चीज है जो कि उसके बगैर इंसान रह ही नहीं पाता। तो ये बातें सुनकर बादशाह और गुलाम एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी तो ये है कि भाई ना बादशाह को पता है कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उससे गुलाम मोहब्बत करता है, और ना गुलाम को पता है कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उससे हमारा बादशाह भी मोहब्बत करता है। और जिस दिन इस बात का सामना आ गया कि भाई जिस लड़की से ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इनका राज खुल गया, उस दिन ये एक दूसरे के दुश्मन तो बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो सुंदरी है उसका भी जीना हराम हो जाएगा। अब ऐसे में इस ड्रामे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ खुर्शीद जो है, अगर खुर्शीद यहाँ पर कोई एक्शन ले लेती है, खुर्शीद गुलाम से पूछ लेती है कि भाई तुम किसका लाश लेकर आए थे, या फिर यूं कह लें कि उसके साथ कौन था और मुझे उससे क्या तुम मिलवाओगे, वो कौन थी लड़की। तो अगर यहाँ पर वो सवालात पूछती है तो फिर हो सकता है कि गुलाम कुछ सच बताए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुलाम बताए, क्योंकि गुलाम जो है वो अपने दादी से इतना डरता है, वो अपनी जिंदगी सब यहाँ कह लेंगे उस हवेली में उसको जगह देकर बैठा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे में वो मुझे नहीं लगता कि खुर्शीद को सच बताए, लेकिन अगर यहाँ पर वो खुर्शीद को बता देता है तो फिर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और मज़े की बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर बादशाह की माँ ने सच ने बताया वो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे में इस ड्रामे की कहानी आगे में क्या होगा, इस ड्रामे की कहानी को जानने के लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मैं ऐसे ही पाकिस्तानी हर एक बेहतरीन ड्रामे के ऊपर रिव्यू देता रहता हूं और आपको बताता हूं कि आगे क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शायद आप नहीं जानते। तो इसके लिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।